या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, हमारी विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है। आज आदि शक्ति के छठे स्वरूप यानी मां कात्यायनी की आराधना की जाती है। देवी कात्यायनी सच्चे भक्तों के लिए अमोघ फलदायिनी मानी गई हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उन्हें विशेष तौर पर देवी कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। वहीं मां के छठे स्वरूप की पूजा विवाह की इच्छा रखने वालों के लिए भी फलदायी मानी जाती है। शारदीय नवरात्र का आज छठा दिन है। आज शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा अर्चना होती है। कौन है मां कात्यायनी, कैसे होती है इनकी पूजा और मां को प्रसन्न करने की विधि क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आज नवरात्र का छठा दिन है। आज दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की आराधना हो रही है। मंदिरों में मां की आराधना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। मां कात्यायनी कैसे प्रसन्न होती है, क्या है इनकी पूजा विधि, ये बताएंगे। पहले जान लीजिए दुर्गा के छठे रूप में मां कात्यायनी कौन है। कात्यायन ऋषि की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनकी यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। मां की चार भुजाओं में कमल, तलवार और स्वास्तिक के साथ आशीर्वाद की मुद्रा। मां कात्यायनी का वाहन सिंह है। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। गोपियों ने कृष्ण को पाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा की थी। मां कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था। कात्यायनी ने पिता के वंश नाम को आगे बढ़ाया। मां कात्यायनी असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी कहलाती है। आज के दिन मां की पूजा अर्चना से साधक कांतिवान होता है। पृथ्वी लोक पर रहते हुए भी भक्त अलौकिक तेज का मालिक बन जाता है। अब ये भी जान लीजिए मां कैसे प्रसन्न होती है। आज यानी नवरात्र के छठे दिन शक्ति का प्रतीक लाल रंग का वस्त्र धारण करें। मां को मधु यानी शहद बहुत पसंद है। प्रसाद स्वरूप मां को शहद अर्पण करें। मां कात्यायनी की साधना से साधक को मन नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त होती है। भक्त सभी चिंताओं और व्यसनों से मुक्त हो जाता है। मां की पूजा से व्यक्ति को अद्भुत साहस मिलता है और बाधाओं को लांघ जाता है। विवाह संबंधी सभी बाधाएं मां कात्यायनी की पूजा से समाप्त हो जाती हैं। नवरात्रि की धूम चारों तरफ है। घर हो या मंदिर, हर जगह मां दुर्गा के छठे स्वरूप की उपासना हो रही है। भक्तों में माता रानी को प्रसन्न करने की होड़ है, तो आप भी मां की आराधना करें। चंद्रहासोज बलकरा शार्दुल वर वाहना कात्यायनी शुभ दद्या देवी दानव घातिनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आज महाषष्ठी है। आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं पूजा पंडालों के पट खुलने के साथ ही मां के दर्शन को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। सीएम रघुवर दास ने रांची और जमशेदपुर में कई पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से नारी सम्मान का संकल्प लेने की अपील की। झारखंड में दुर्गा पूजा पर माहौल भक्तिमय हो गया है। वहीं पंडाल के पट खुलने के साथ ही मां दुर्गे के दर्शन से लेकर लोगों की भीड़ भी उमड़ने लगी है। लौह नगरी जमशेदपुर में भी एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। सीएम रघुवर दास ने लक्ष्मीनगर, बारीडीह, सिद्धगोड़ा, एग्रीको और कदमारानी समेत कई जगहों पर पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने गोलमुरी में टुईला डुंगरी पूजा पंडाल का भी उद्घाटन किया। साथ ही मां दुर्गे की पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने प्रदेशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। लोगों से शक्ति की आराधना के अवसर पर नारी का सम्मान करने का संकल्प लेने की भी अपील की। इस नारी शक्ति का सम्मान हो,
हाल के वर्षों में जिस तरह नारी शक्ति को जो हमारे समाज में विकृतियां आई है, अब छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रही है। ये भारत में जहां हम नारी शक्ति को पूजा करते हैं, वहां इस तरह की कलंक नहीं होनी। एग्रीको में मुख्यमंत्री ने पूजा पंडाल के साथ साथ मेले का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने आम लोगों के साथ झूले का भी मजा लिया। राजधानी रांची के भी कई पूजा पंडालों के पट खुल गए हैं। जमशेदपुर जाने से पहले सीएम रघुवर दास ने रांची के बकरी बाजार स्थित दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और मां अंबे की पूजा अर्चना की। इस मौके पर मेयर और खादी बोर्ड के चेयरमैन समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं रांची में राजस्थान क्लब के पूजा पंडाल का पट खुलने के बाद मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, कार्मिक अपर सचिव के खंडेलवाल और एडीजी आर.के. मलिक ने भी मां के दर्शन किए। इस मौके पर मुख्य सचिव ने राज्य की जनता को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी, साथ ही शांति और सौहार्द से त्योहार मनाने की अपील की। सब लोग त्योहार को अपने नियर डियर वंस के साथ हर्षोल्लास से सांप्रदायिक सौहार्द बनाते हुए मनाएं, यही मेरी शुभकामना है। राजधानी रांची में एक से बढ़कर एक भव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जहां पट खुलने के साथ ही मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं आकर्षक लाइटिंग भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज नवरात्र का छठा दिन है। रुक करते अपने संवाददाता का, पटना से हमारे साथ ज्योति मिश्रा जुड़ गई हैं और दरभंगा से विपिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले रुक करते हैं दरभंगा का। विपिन, दरभंगा में खास तौर पर दुर्गा पूजा के मौके पर उत्साह का माहौल होता है। कई जगह पर तरह तरह के पंडाल बनाए जाते हैं और लोग अपने घरों से इन पंडालों का रुख करते हैं। क्या कुछ चल रहा है इस बार, क्या कुछ खास है, बताइए। जी, मैं बता दूं कि दरभंगा में जिस तरह पंडाल लगता है, पंडाल बनाया जाता है, बड़े बड़े पंडाल बनाया जाता है, यहाँ तक कि जो धरोहर है उसको लेके पंडाल बनाया जाता है। उस सिलसिला में दरभंगा में पंडाल बन के तैयार हो चुका है। बस इंतजार है लोगों को। जो दुर्गा पूजा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों का उमंग बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है। और पंडाल चूंकि यहाँ दरभंगा में बहुत भव्य बनाए जाते हैं, 3-4 ऐसे हैं पूजा आयोजक जो पंडाल, बड़े बड़े पंडाल बनाते हैं और ऐसे पंडाल जो है बनके तैयार है। जी सुकन्या। बिल्कुल, चलिए अब रुक कर लेते हैं रांची का, जहां से हमारे साथ भुवन भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, रांची में किस तरीके से नवरात्र के छठे दिन पूजा अर्चना हो रही है, बताइए। देखिए सुकन्या, आज माँ के कात्यायनी रूप का पूजा अर्चना हो रही है और आज बेल वरण के साथ जो पारंपरिक रूप से जो आराधना होती है वो होगी। हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे राजधानी रांची में जो पूजा पंडाल जो बनाए गए हैं और किस तरह से आकर्षक ढंग से ये सज धज करके तैयार है। अब इंतजार है कि जैसे ही पट खुलेंगे माँ का, तो उसके बाद जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ जो है वो उमड़ती है। हालांकि ये जो पूजा पंडाल जो बना हुआ है, आप देखेंगी तो ये बकरी बाजार पूजा पंडाल है, जहां कल मुख्यमंत्री ने यहाँ पे बाकायदे पूजा पंडाल का उद्घाटन भी किया था। और जो पारंपरिक रूप से जो पूजा अर्चना जो यहाँ पे वर्षों से जो होती रही है, उसी तरह से इस बार भी हो रहा है। और जो ये जो पूजा पंडाल जो बना है, इसमें करीब करीब 35 लाख रुपए खर्च किए गए हैं एक पूजा पंडाल में। तो इस तरह से आप देखेंगी कि राजधानी रांची में ऐसे कई पंडाल हैं जो इस बार दुर्गा पूजा के दरमियान लोगों को देखने को मिलेगा। और जो कारीगर यहाँ पे आते हैं वो महीनों यहाँ पे मेहनत करते हैं और उसके बाद ये तैयारी की जाती है। ये बकरी बाजार पूजा पंडाल है, जहाँ कलकत्ता से करीब 1.5 महीने पहले से यहाँ पर कारीगर आए थे और उसके बाद ये आकर्षक ढंग से इसे मंदिर का जो स्वरूप है वो यहाँ पर दिया गया है और लोगों का खास करके जो आकर्षण का ये केंद्र बना हुआ है।
आज जो पूजा अर्चना जो हो रही है माँ के कात्यायनी रूप का, उसमें आप देखेंगी कि जो मान्यता है, जो धार्मिक मान्यता कह सकते हैं, उसके अनुसार से माँ के इस स्वरूप का जो वर्णन जो किया गया है उसमें यही है कि जिनके हाथ में तलवार हो और सिंह पर सवार हो करके दानवों को ये हरण करने वाली और भक्तों का कष्ट को दूर करने वाली माँ के इस रूप का आज पूजा अर्चना होगा। बिल्कुल भुवन, चलिए अब रुक कर लेते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता ज्योति भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। शीतला माता मंदिर से, दरभंगा से विपिन भी बने हुए हैं, तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात करते हैं ज्योति से। ज्योति, आप पटना की शीतला माता मंदिर में मौजूद हैं, क्या कुछ चल रहा है आज नवरात्र के छठे दिन? किस तरीके से मां कात्यायनी की पूजा करने की आज योजना है, बताइए। अब बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम सुकन्या की। देखिए किस तरह से मंदिरों में लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे माँ का दिन जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि षष्ठी है आज। और खास मान्यता ये है कि षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को खास पूजा की जाती है। तो देखिए मंदिर परिसर की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से महिलाएं जो है खास करके दूर दूर से यहाँ पर शीतला माता मंदिर पहुंची है पूजा अर्चना करने के लिए। काफी पुराना माना जाता है ये मंदिर भी, यहाँ पर आस्था भी लोगों की अपार है और दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये भी कहा जाता है कि करीब 2500 वर्षों पुराना यहाँ का जो मंदिर का जो मूर्ति है मंदिर की, वो काफी पुरानी है। आचार्य हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या खासियत है इस मंदिर की, और कहा जाता है कि 2500 साल पुराना। देखिए ये यहाँ की खासियत यही है कि आदि अनादि काल से इनकी परंपरा चलती आ रही है और रावण संहिता में इन माँ शीतला का वर्णन है। और सर्वप्रथम ये माना जाता है कि ये विख्यात अगम कुआं के नाम से जाना जाता है। तो अगम कुआं जो है वो 2500 बरस पुराना है और जनश्रुतियों के अनुसार ये 2500 पुराना है और इसे अशोक सम्राट जैन धर्म से भी माना जाता है। माँ का जो पहला स्थान जो दिया जाता है, तो माँ का आगमन बगल ही गांव से हुआ था और पहले ही माँ का शीतला का आगमन हुआ था। सुचारू रूप से पहले हमारे पूर्वज रहते थे जिनका नाम चमरू लाल भगत था, वो करीबन वर्षों से ही माँ का सेवा करते चले आ रहे हैं। और उस दौरान माँ पहले 7 पिंडी रहा करता था और एक भैरवी और एक भैरव और एक चंडी के रूप में जाना जाता था इस पिंड को। लोग इन्हें चेचक माता के रूप में जानते हैं, महारानी के नाम से जानते हैं, बिघिन के नाम से जानते हैं, बुढ़िया के नाम से जानते हैं। और जो चेचक का प्रकोप होता है वो शीतला माता ही की 7 बहन है, जैसी बड़ी, छोटी, फुलवंती, जलपा, पंसा, अंगार, गोदैया, ये हमारे मनुष्य के ऊपर उत्पन्न होता है। माता शीतला जो है, शीतल का मतलब होता है ठंडा, शीत का मतलब ठंडा, तलाक का मतलब सेका हुआ और शीला का मतलब गुण विशेष नाली, इन्हीं को जोड़ कर बनाएगा शीतला। शीतला बहुत दयामान है और इन्हें दुर्गा का बिल्कुल ज्योति, शीतला माता की अपनी महिमा है, वो आगे भी आपसे जानेंगे। लेकिन रुक कर लेते हैं सासाराम का, जहां से हमारे संवाददाता अजीत भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आज नवरात्र का छठा दिन है, आज का दिन बेहद खास है और आस्था और भक्ति जो है वो मंदिरों में उमड़ी हुई होगी। सासाराम में क्या कुछ चल रहा है, बताइए। इस सासाराम के तारा चंडी देवी स्थान में मैं हूं और यहाँ आप देख सकती हैं कि सुबह से ही जैसे ही किरण फूटी है तभी से भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि ये कैमूर पहाड़ी के तलहटी में बसा हुआ है। सदी देवी की पूजा अर्चना होती है और यहाँ का महत्व है कि यहाँ की देवी जो है वो पूरी और हलवा का यहाँ प्रसाद मिलता है और खासकर नवरात्रि में इसका काफी महत्व बढ़ जाता है। चैत और इस आसिन दुर्गा पूजा में यहाँ का महत्व काफी बढ़ जाता है और नवरात्र के पहले ही दिन से यहाँ पर भक्तों का तांता लग जाता है और सुबह से ही महिलाएं, बच्चे, वृद्ध सभी लोग आप देख सकते हैं हमारे पीछे कतारबद्ध हैं। सारे लोग अपने अपने सब कतारबद्ध होकर और पूजा अर्चना करते हैं। काफी लंबी कतारें हैं और काफी लोगों में श्रद्धा है। सासाराम का जो क्षेत्र है वो वहाँ भक्ति भाव काफी देखी जा रही है और काफी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, क्योंकि यह तारा चंडी का दरबार है और ऐसी परंपरा है कि यहाँ
पर पूरी और हलवा का भोग लगता है और जो भी सच्चे हृदय से इस देवी स्थान पर पूजा करने आते हैं, कहावत है कि तमाम मनोकामना पूर्ण हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जैसे जैसे नवरात्रि का दिन बढ़ रहा है, आज छठी पूजा है और जिस कारण भक्तों की काफी यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है। सुकन्या, बिल्कुल, चलिए अब रुक करते हैं दरभंगा का, जहां से हमारे संवाददाता विपिन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, जब बात दरभंगा की होती है, दुर्गा पूजा की होती है, तो हसन चौक का जो पूजा पंडाल है वो हमेशा चर्चाओं में रहता है कि इस बार जो हसन चौक पर दुर्गा पूजा समिति है वो किस तरीके का पंडाल बना रही है। जो खबरें आ रही है कि इस बार पंडाल को उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर का रूप दिया गया है, क्या कुछ और अन्य अपडेट है इस बारे में, बताइए। जी सुकन्या, ये बात सही है कि वहाँ कोणार्क का रूप दिया गया है और पंडाल अब अंतिम चरण में है, बन के तैयार है भक्तों के लिए। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है श्यामा मंदिर माई मंदिर, जहाँ मिथिलांचल के भक्तों का जो है केंद्र कहा जाता है। ये मंदिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सुकन्या की। ये हम अभी श्यामा मंदिर के सामने खड़े हैं। ये मंदिर का निर्माण 1933 में हुआ था और यहाँ जो है रामेश्वर, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये मंदिर परिसर जो है चिता पर बनाया गया है, महाराज के चिताओं पर बनाया गया मंदिर है और ये 1933 में बन के तैयार हुआ था। रामेश्वर सिंह जो दरभंगा महाराज थे, उनके शमशान पर बना हुआ ये मंदिर है, कामेश्वर सिंह के द्वारा बनाया गया था। ये पूरा मंदिर परिसर आप देख रहे हैं तो कन्या यदि देख पा रहे हैं तो ये महाराज के जो वंशज थे उनके शमशान भूमि पर बनाया गया है। और ये माँ जो यहाँ पे दुर्गा पूजा का जो ऐसे तो श्यामा मंदिर में हर सालों भीड़ रहता है, लेकिन नवरात्रा में यहाँ श्यामा मंदिर में भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे चूंकि ये मिथिलांचल का मतलब केंद्र माना जाता है, यहाँ काली के रूप में जो है माँ की मूर्ति है और यहाँ भक्त बहुत ज्यादा आते हैं। आइए मैं आपको यहाँ बात कराता हूँ मंदिर परिसर के सचिव से, जो माँ श्यामा के महत्व के बारे में बताएंगे। जी बताइए, बताइए क्या महत्व है माँ श्यामा? तो इस मंदिर का अपना एक अलग महत्व है। मंदिर तो बहुत से हैं, शक्तिपीठ बहुत से हैं, लेकिन इसका सबसे अलग हटकर एक महत्व है। और महत्व यह है कि ये मूर्ति, ये मंदिर एक श्मशान में स्थित है। श्मशान में कहीं भी स्थित जितने भी मंदिर हैं पूरे बिहार, पूरे भारतवर्ष में, वहाँ मांगलिक कार्य नहीं होता। सामान्यतः मांगलिक कार्यों का निषेध किया गया है, किंतु इस मंदिर का वैशिष्ट्य है कि इस मंदिर में सारे मांगलिक कार्य होते हैं। पूजा किस विधि से किया जाता है? यहाँ पूजा मुख्यतः तांत्रिक विधि से होती है। हमारे प्रधान पुजारी प्रेमानंद झा जी तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं, वह गुप्त पूजा होती है और उसमें अधिकार उसी को है उस पूजा में जो कि इस दिशा में दीक्षित, तो वे और उनके दीक्षित शिष्य यहाँ पूजा का संपादन तांत्रिक विधि से किया करते हैं। और नवरात्रा में भक्तों की क्या है? नहीं, नवरात्रा क्या, यहाँ तो अब पूरे वर्ष भीड़ लगी रहती है, भक्तों की भीड़ होती है, किंतु विशेष करके नवरात्रा में, चारों नवरात्रा में यहाँ तरह तरह के आयोजन होते हैं, कथाएं होती हैं, देवी का अलग ढंग से पूजन होता है। और अभी जो नवरात्रा चल रहा है उसमें भी वही स्थिति है, इसमें भी काफी भक्तों की भीड़ है। श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन हो रहा है। तो इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का है नवाह यज्ञ, जो 27 नवंबर से शुरू हो रहा है और वहाँ प्रतिदिन लाखों की भीड़ यहाँ जुटती है। और सबसे आश्चर्य होता है कि लगता है जैसे कुछ भीड़ को नियंत्रित करना कठिन है, किंतु कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, लगता है कि मंदिर टूटेगा, कि भगदड़ मचेगी, लेकिन अपने आप सब कुछ नियंत्रित हो जाता है। श्यामा माई मंदिर की अपनी महिमा है और जब भी दरभंगा का जिक्र होता है, श्यामा माई मंदिर का जिक्र लोग जरूर करते हैं, मनोकामना मंदिर का रुख जरूर करते हैं। चलिए रुख करते हैं अब रांची का, जहां से हमारे संवाददाता भुवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब भुवन, क्या कुछ चल रहा है रांची में, ये बताइए, क्योंकि जब भी हम बिहार झारखंड में जहां भी संवाददाताओं का रुख कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि कहां किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है। आप कहां पर मौजूद हैं, वहां किस तरीके से मां की पूजा की योजना है, बताइए।
देखिए सुकन्या, राजधानी रांची में जो पूजा को लेकर के उत्साह है वो काफी अब तेज हो चुकी है, क्योंकि अब आज माँ का छठवें रूप का यहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है। और आज बेल वरण के साथ जो पूजा अर्चना होगी वो काफी पारंपरिक रूप से जो यहाँ पे होती रही है उसी तरह से यहाँ पर भी होगी। रही बात पूजा पंडालों की, तो आप देखिए कि पूजा पंडाल भी अब सज धज करके तैयार है और राजधानी में करीब 125 ऐसे यानी कि 140 के करीब में कह सकते हैं कि पूजा पंडाल बनाए गए हैं इस तरह के, जहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा अर्चना पारंपरिक रूप से वर्षों से होती रही है। इस बार भी ये तैयारी की गई है। आज कात्यायनी रूप का जो पूजा हो रहा है, तो उसके बाद जो पूजा शाम में जो विधिवत होगी वो काफ़ी कुछ अहम होता है। और उसके बाद जो दुर्गा पूजा का जो उत्साह कह सकते हैं वो काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम अभी जो खड़े हैं जहाँ पे वो बकरी बाजार का ये परिसर है, जहाँ पे वर्षों से दुर्गा पूजा होती रही है और यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। खास करके जो सप्तमी, अष्टमी और नवमी का जो यहाँ पे पूजा अर्चना होती है, तो उस समय में लोगों की भीड़ यहाँ पे इस कदर रहती है कि लोग यहाँ तक प्रवेश करने के लिए घंटों लाइन में लगते हैं और उसके बाद मंदिर के जो अंदर का जो पट है वहाँ तक जाकर के माँ दुर्गा की दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये राजधानी रांची में इस तरह के कई ऐसे स्थान हैं, खास करके यदि हम बात करें जो हरमू है या अशोक नगर है या बकरी बाजार है या कचहरी चौक पे है, तो इस तरह के पूजा पंडाल बनाए गए हैं। और जहाँ पे स्थापित मंदिर हैं, खास करके जो रातू रोड की जो मंदिर जहाँ पे है, तो वहाँ पे भी आज का जो दिन है वो काफ़ी अहम दिन है, क्योंकि आज बेल वरण के साथ जो माँ कात्यायनी का जो पूजा अर्चना होगी वो काफ़ी खास होगी। सुकन्या जी बिल्कुल। भुवन, रुक करते हैं अब पटना का, जहां से शीतला माता मंदिर से हमारी संवाददाता ज्योति भी हमारे साथ बनी हुई है। ज्योति, आज का दिन बेहद खास है, मां कात्यायनी की पूजा का आज दिन है। मां कात्यायनी जो छात्र पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं या जिनका प्रोफेशन पढ़ाई से जुड़ा है, उनकी सारी समस्याओं को दूर करती है। किसी लड़की की अगर विवाह शादी में बाधा आ रही है तो वो मां कात्यायनी की पूजा करें तो मां उनकी इन बाधाओं को दूर करती है। क्या कुछ चल रहा है रांची में शीतला माता मंदिर में, बताइए। देखिए, शीतला माता मंदिर में पटना के अगम कुआं का ये शीतला माता मंदिर है जहां पर हम मौजूद हैं। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि शीतला माता मंदिर में जो परिसर है उसको पूजा पंडाल की तरह सजाया गया है। नहीं तो हर बार ये मंदिर की तरह होता था और यहाँ पर व्यवस्थापक जरूर रहते थे, लेकिन जो सजावट होती थी वो इस बार यहाँ पर भव्य दिख रही है। अब आपने छात्रों की बात की, कई सारे वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो छात्र हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आज माँ कात्यायनी का दिन है और छात्रों को उनसे बहुत कहिए कि आशीर्वाद मिलता है। तो खास कुछ आशीर्वाद के लिए आप लोग वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, सामने आए हैं। देखिए, हम लोग हर साल नवरात्र में करते हैं। माँ से प्रति श्रद्धा बहुत ज़्यादा है हम लोग का, और माँ से मांगते हैं कि बिन मांगे हम लोग को सब कुछ दे देती हैं, इसलिए क्या बोलें। और माँ का दरबार खुला रहता है, जब भी आइए हम लोग 365 दिन माँ के दरबार में मिलते हैं। वॉलंटियर कुछ खास व्यवस्थाओं में इस बार आप लोग लगे हुए हैं क्या? जी, इस बार हम लोग भीड़ को देखते हुए यहाँ पे इस बार हम लोग मंदिर सेवायत प्रबंधक की ओर से व्यवस्था काफ़ी अच्छी किए हैं, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पे पूजा अर्चना करने आए हैं माता का, उसमें किसी तरह का बाधा ना हो। और जो पंडाल हो या डेकोरेशन हो या यहाँ पे जो महिला पुलिस सशक्त बल का जो तैनाती की गई है, तो उससे महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति मिलती है। देखिए, बड़ी संख्या में शीतला माता मंदिर में महिलाएं पहुंचती, कितनी आस्था है माँ में? कहाँ से आई हैं? हम लोग सिटी से आए हैं। हाँ, कितनी आस्था है माता में? बहुत अच्छा है, बहुत आस्था है। मनोकामनाएं बहुत होती हैं। हाँ, जो चाहते हैं वही हो जाते हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, हम सोचे कि मेरा घर माता रानी कृपा करे, सबको पूरा हो, सबको आ जाए। तो देखिए, दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं और जो व्यवस्थाएं हैं इस बार खास की गई हैं, चाहे पूजा पंडाल की बात हो या फिर महिला पुलिस बल की तैनाती की बात हो। सुबह बता रहे हैं जो संस्थापक है कि 3 बजे के बाद से ही यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई थी, क्योंकि लगातार अब जो माँ का दिन चल रहा है इसकी वजह से भीड़ के आने की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि हर साल शीतला माता मंदिर में दूर दूर से जो लोग हैं वो
पहुंचते हैं और काफी आस्था के साथ यहाँ पर लोग यहाँ पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। जो मेन मंदिर है शीतला माता का, उसके अलावा माँ वैष्णो देवी का भी मंदिर स्थित है और यही वजह है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। 2600 साल पुराना जो है यहाँ की मूर्ति को कहा जाता है, काफी ऐतिहासिक है और कई सारी मान्यता यहाँ से जुड़ी हुई है। माँ शीतला सबकी सुनती हैं, सारे दुखों को दूर करती हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी को कोई कष्ट हो, कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, तो माँ जो है उनकी मनोकामनाओं को सुन के, उनकी गोद भर के, तमाम जो माँ के दरबार में लोग जयकारा लगाने आते हैं, सारी चीजें जो है वो शीतला माता सुनती हैं। ये भव्य मंदिर की हम आपको शीतला माता की तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल ज्योति, आगे भी आपसे जुड़ेंगे और रांची से हमारे संवाददाता भुवन भी हमारे साथ बने हुए हैं। इससे पहले संवाददाता विपिन के जरिए दरभंगा में किस तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है और शारदा मां की भी दर्शन हमने आपको कराए, और उससे पहले सासाराम से अजीत भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे कि सासाराम में किस तरीके से नवरात्र के छठे दिन मां की पूजा अर्चना हो रही है।